हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के इस एक वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो पार्टिसिपेंट वाइज डेटा है वो किस साइड से आए हुए हैं, क्या जो है डेटा कह रहे हैं। साथ में जो निफ्टी बैंक निफ्टी का जो हम पिन पॉइंट का जो लेवल शेयर करते हैं और हमारे जो 2 बेहतरीन स्टॉक या 3 बेहतरीन स्टॉक जो होते हैं, ये सब जो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिएगा बिल्कुल लास्ट तक, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्लाइंट के डेटा की। तो क्लाइंट यहाँ पे देखिए इंडेक्स फ्यूचर में जो है शॉर्ट किया है, इंडेक्स कॉल में भी जो है शॉर्ट किया है और इंडेक्स पुट भी जो है बाई किया है एंड स्टॉक फ्यूचर में जो है शॉर्ट करके आज काम किया। एफआईआई के देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग था, इंडेक्स कॉल में लॉन्ग था और इंडेक्स पुट में जो है शॉर्ट था। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो है इंडेक्स पे बुलिश थे, स्टॉक वाइज भी ये लोग बुलिश थे। वहीं प्रो का भी सेम डेटा है, इंडेक्स फ्यूचर पे छोटी सी क्वांटिटी शॉर्ट करके काम की, इंडेक्स कॉल पे जो है लॉन्ग किया और इंडेक्स पुट पे शॉर्ट किया। तो इनका भी जो है कंप्लीट जो व्यू था, आज बुलिश जो है काम किया। स्टॉक फ्यूचर पे ये लोग शॉर्ट हैं। डीआई की बात करें, जिनके डेटा बहुत ज्यादा नहीं होते हैं लेकिन फिर भी इंडेक्स फ्यूचर पे जो है 3000 की क्वांटिटी सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर पे भी 4000 क्वांटिटी सेल है। बाकी में कोई फ्रेश पोजीशन बिल्ड नहीं हुआ है। तो डेटा के बेस पे हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे बड़े प्लेयर हैं वो जो है मार्केट पे यहाँ पे जो है बुलिश दिख रहे हैं और जो हमारे क्लाइंट है, रिटेलर है, वो यहाँ पे जो है बेयरिश डेटा लेके गए हुए हैं, लेके जो है काम किए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों वो डेटा जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि है होल्डिंग का, कि कौन जो है क्या क्या होल्ड करके चल रहा है। अभी जो है दोस्तों देखेंगे तो अक्टूबर 12 में टोटल जो पोजीशन है क्लाइंट की वो ऑलमोस्ट सेम है, 1,53,000। थोड़ी सी 1-2 हजार की इधर उधर की जो है चेंजिंग है। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो एक इम्पॉर्टेंट जो लाइन मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि मार्केट बिल्कुल आबाद या बर्बाद के कगार पे है, यानी कि या तो होगी बड़ी तेजी या तो होगी बड़ी मंदी। उसके पीछे का क्या रीजन है वो मैं आपको जस्ट डेटा कंप्लीट करने के बाद आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिल्कुल जो है लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, डीआई जो है 51,000 के करीब शॉर्ट करके था और आज भी 54,000 के करीब शॉर्ट है। एफआईआई के पास जो है कल जो है 1,20,000 शॉर्ट था और आज जो है 1,00,000 शॉर्ट है इंडेक्स फ्यूचर पे। और प्रो के पास जो है 16,189 जो है लॉन्ग था और आज जो है 9,000 लॉन्ग है। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे इंडेक्स कॉल की। यहाँ पे देखेंगे तो क्लाइंट जो है 1,87,000 का लॉन्ग करके गया था और अब जो ये प्रॉफिट बुक करके इमीडिएटली जो है 12,856 शॉर्ट साइड आ चुके हैं। डीआई के कोई भी जो बदलाव नहीं है, तो बिल्कुल वही पोजीशन है। एफआईआई का डेटा देखेंगे दोस्तों तो सेम वही पोजीशन है, 1,43,000 और 1,36,000, तो मोटा मोटी सेम डेटा है। प्रो के पास देखेंगे तो 2,92,000 शॉर्ट था और आज जो है 1,24,000 शॉर्ट है। तो थोड़ी सी जो प्रॉफिट बुकिंग कही है या पोजीशन को जो है क्लोज कही है, ये लोग जो है कर चुके हैं। और यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स पुट की। तो क्लाइंट जो है कल जो है 4 लाख के करीब शॉर्ट करके चला था और अब जो है 2 लाख के करीब शॉर्ट होल्ड कर रहा है, यानी कि आधी क्वांटिटी इसने बुक कर ली है। डेफिनेटली क्लाइंट ने जो है आज अच्छा प्रॉफिट कमाया, अगर उसने थोड़ा सा भी टाइम तक होल्ड किया है। मार्केट हालांकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन में था और बहुत ही ज्यादा जो है बिल्कुल अनडायरेक्शनल मूव किया। आपने देखा ही किस तरीके से अप डाउन कर रहा था। इसलिए मैंने इनिशियली जो मॉर्निंग का जो सेशन था उसमें एक हमारा स्टॉप लॉस होने के बाद हमने बोला कभी अवॉइड कीजिए, क्योंकि मार्केट की जो डायरेक्शन थी वो क्लियर हो नहीं रही थी। तो इस बेस पे जो है बेस्ट होता है कि आप थोड़ा सा साइड लाइन पे बैठ जाइए। तो अब हम लोग जो है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो डीआई देखिए 34,000 जो है लॉन्ग करके चल रहा था और अभी भी जो है वही लॉन्ग है। एफआईआई के पास देखेंगे तो 3,36,000 लॉन्ग थे और आज जो है 3,18,000 के करीब लॉन्ग आए हैं इंडेक्स पुट पे। और प्रो जो है कल लॉन्ग था पुट पे, लेकिन अभी जो है शॉर्ट आ चुका है 1,25,000 से। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों स्टॉक फ्यूचर के। तो यहाँ पे कोई भी पोजीशन बहुत ज्यादा बदलते नहीं दिख रहे हैं। 11 लाख क्लाइंट के पास लॉन्ग है, डीआई के पास 12 लाख के करीब शॉर्ट है, एफआईआई के पास जो है 30,000 शॉर्ट है, कल जो है 67,000 थे। और प्रो के पास जो है कल 2 लाख के करीब लॉन्ग थे और आज जो है 1,96,000, तो वही मोटा मोटी 2 लाख के जो है लॉन्ग है। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं कंक्लूजन की। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जो हमारे बड़े ट्रेडर हैं वो पोजीशन को हैज करके जो है लॉन्ग साइड है और जो हमारा क्लाइंट है अब जो है वो वन साइडेड जो है यहाँ पे थोड़ा सा बियरिश जो है पोजीशन पर आ चुका है। तो अभी अगर आप एसजेएक्स निफ्टी को देखेंगे या उसको वॉच कर रहे होंगे तो आपको जिसने भी शॉर्ट किया उसको तो बहुत खुशी मिल रही होगी, उसको लगेगा कि मार्केट तो बिल्कुल डाउन है, चलो गैप डाउन खुलेगा। लेकिन आखिर ये सडन डाउन क्यों आया? तो एक पीपीआई का डेटा था और यहाँ पे इंडेक्स पीएमआई का भी डेटा था अपना, दोनों डेटा जो है आए हैं। इस डेटा की वजह से जो है मार्केट में भी जस्ट फ्लक्चुएशन आपने देखा है और मार्केट रियली काफी वोलेटाइल है। इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो जो है डेटा कल आ रहा है, ठीक है, जो कि ईवीएस की तरफ से आएगा।
अब ये जो डेटा क्या होता है, कई लोगों को नहीं जानकारी होगा, कई लोग नहीं ट्रैक करते होंगे, बट मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि ये डेटा आप हमेशा ट्रैक करो, हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। और ये मंथ के जो है फर्स्ट से सेकंड वीक में जो है आते हैं, और गुरुवार को जो है डेटा ये आते हैं अमेरिका की तरफ से। ये बेसिकली जो है वहाँ के महंगाई के आंकड़े होते हैं, और ये जो है मार्केट को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट देते हैं। तो कल जो डेटा है ओवरनाइट आएगा, यानी कि कल जो है आपका नाइट में डेटा आएगा, और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो आपको फ्राइडे देखने को मिलेगा। तो कल की जो एक्सपायरी है वो तो आपकी जो है साइडवे टू पॉजिटिव या नेगेटिव या फ्लैट हो सकती है, बट जो नेक्स्ट डे का जो मार्केट है दोस्तों वो ट्रेंडिंग रह सकता है आइदर साइड। तो डेटा के ऊपर काफी कुछ इम्पैक्ट होता है, डेटा के ऊपर लेवल भी काम नहीं करते हैं। तो इस डेटा को जो है आप क्लोजली वॉच कीजिएगा, और कल जो है कोई भी ओवरनाइट ह्यूज पोजीशन बना के मत जाइएगा। अगर आप मार्केट को रीड कर पा रहे हैं सही दिशा में तो पोजीशन बनाइए, लेकिन छोटी बनाइएगा, या तो अपनी पोजीशन हैच करके बनाइएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का देखेंगे तो रेजिस्टेंस है 39,535 का, और जो सपोर्ट है वो है 38,900 का। अब देखिए कई लोग जो है लॉन्ग करके गए होंगे यहाँ पे बीटीएसटी के लिए, और जिस हिसाब से क्लोजिंग हो रही थी उस हिसाब से यहाँ पे दिख भी रहा था कि बीटीएसटी जो है अच्छा बन रहा है, क्योंकि प्राइजेक्शन भी अच्छा खासा हुआ पड़ा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मार्केट है वो बिल्कुल एक फॉलिंग मोड में आके एक बेहतरीन जो है प्राइजेक्शन करके कंसोलिडेशन करके जो है ऊपर जाता हुआ दिखा। तो यहाँ पे बेहतरीन जो है एक बीटीएसटी के तौर पे जो है मार्केट दिखा। अब अगर इन केस मार्केट यहाँ से पलटता है डेटा के बेस पे, या डेटा जो है खराब अगर मार्केट रीड कर रहा है यहाँ से, तो हमें क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल एक क्लियर कट यहाँ पे व्यू है दोस्तों, कि अगर इन केस कोई भी गैप डाउन दिखता है या फ्लैट टू निगेटिव या फ्लैट भी खुलता है ना, तो आप अगर कॉल ऑप्शन लेके गए हैं तो इमीडिएटली एग्जिट कर जाइए। रीजन बिहाइंड क्या है, क्योंकि कल है एक्सपायरी, तो आपका प्रीमियम जो है बहुत तेजी से जो है मिल्ट होगा। इसीलिए मैंने बोला भी था कि जिसको भी ले जाना है एटीएम की कॉल ले जाइएगा, क्योंकि वहां पे अगर मार्केट थोड़ा सा फ्लैट भी खुले तो आपको प्रीमियम लॉस बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर मार्केट फ्लैट भी खुलेगा तो एटीएम की कॉल पे जो है प्रीमियम लॉस आता है। ये जो है ऑप्शन का एक रूल है। तो इसके लिए मैंने आपको एटीएम कॉल ही सजेस्ट किया था कि आप एटीएम कॉल ही ले। अगर इन केस यहाँ पे कोई भी गैप डाउन वगैरह होता है तो आप इमीडिएटली अपने पोजीशन को एग्जिट कर जाइए, थोड़ा सा मार्केट को जो है जज कीजिए, और एक लेवल है जिसके ऊपर आप फोकस कीजिए। अगर 39,000 लेवल ब्रेक होने लगा तो आप फिर यहाँ से सेम क्वांटिटी जो है उठाइए पुट साइड में। क्योंकि सेम क्वांटिटी इसलिए उठाना है दोस्तों क्योंकि मार्केट का अभी भी इंटरनल स्ट्रांग हो चला है, लेकिन अब चूंकि डेटा नेगेटिव आएगा तो मार्केट को गिरने में देर भी नहीं लगेगी, क्योंकि जैसा आपने देखा कि मार्केट बिल्कुल अप डाउन जो है सिचुएशन में था। तो अगर 39,000 ब्रेक होता है तो आप 39,000 की पुट ऑप्शन को बाई करके अपने लॉसेस को जो है बराबर कीजिए, उसके बाद शांति से बैठिए। अब उसके बाद आपको फोकस करना है 38,600 पे, 38,600 एंड फॉलोड बाई 38,500, जो कि हमारा एक अहम लेवल है। अगर पूरे दिन की ट्रेडिंग के बाद अगर मार्केट नियर 1:30 या 1 PM के करीब में अगर आपको ये दिखाई दे कि 38,500 होल्ड है और बॉटम साइड पे अगर प्राइजेक्शन करके ऊपर निकलना स्टार्ट करे, तो फिर वहां से आप लॉन्ग ऐड कीजिए, ठीक है। और अगर गैप अप हो गया या फ्लैट टू पॉजिटिव खुल के मार्केट ऊपर प्राइजेक्शन दे रहा है जाने लगा, तो फिर अपने पोजीशन को होल्ड कीजिए, तो प्रॉफिट को राइट कीजिए। और जिसने भी टीएसटी नहीं किया है वो फ्रेश जो 39,100 की कॉल पे लॉन्ग इनिशिएट कीजिए। ये जो है सबसे बढ़िया जो कल का प्लान यहाँ पे दिख रहा है, और इसी हिसाब से काम करना है। और कभी भी ऐसी पोजीशन मत बनाइएगा कल कि आपको जो है ओवरनाइट कैरी करना पड़े। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के डेटा पे कि डेटा में जो किस हिसाब से जो है ओवरऑल पोजीशन है। उसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं खुद से इंडिपेंडेंट ट्रेड करना और आप खुद से चाहते हैं लेवल निकालना, तो आप हमारे लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम को जो ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है 9 दिसंबर से। और इसकी जो बुकिंग है वो बिल्कुल रनिंग में है। आप सीट बुक करके और हमारे जो लाइफ टाइम सपोर्ट का जो फायदा है वो उठा सकते हैं, और साथ में उठा सकते हैं हमारी जो भी चार्ट एनालिसिस एंड जो हमारी ऑप्शन की जो एनालिसिस है उसकी क्लास को, और आप जो हमारे स्टूडेंट की तरफ से खुद से जो अपना ट्रेड कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं बैंक निफ्टी के डेटा पे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो कॉल के साइड में यहाँ पे जो है 39,500 पे जो है अच्छी खासी सेलिंग है, और 40,000 पे जो है ज्यादा सेलिंग है बेहतरीन वाली। तो अगर कल मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ रही है तो वो लेवल है 39,500। 39,500 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो आपको बेहतरीन जो है शॉर्ट कवर होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि पुट सेलिंग भी कम नहीं है, 39,000 पे ही ज्यादा जो है पुट सेलिंग है नियर में, और इसके बाद जो है 38,500 पे, और इसके बाद जो है सिप में जो है हर स्ट्राइक प्राइस पे जो है पुट सेलिंग है कंपेयर टू कॉल सेलिंग। लेकिन पूरा जो डेटा है ओवरऑल अगर आप मिलाएंगे तो बिल्कुल बराबर है, मतलब जितने कॉल सेलर हैं उतने ही पुट सेलर भी हैं। यानी कि मार्केट को कहीं ना कहीं जो है मैनेज करके और बिल्कुल हेज पोजीशन बना के प्रीमियम को जो है खाने का जो है प्लान अभी रनिंग में है, ये आप बिल्कुल कह सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो आज की जो कॉल सेलिंग थी वो काफी जो है अच्छी खासी स्क्वायर अप हुई है, और पुट सेलिंग फ्रेश में हुई है।
ठीक है, तो एक ही लेवल है मेक एंड ब्रेक लेवल कल के लिए, वो है 39,000। 39,000 का आपको जज करना और उसके अकॉर्डिंग से आपको एक्शन लेना है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों निफ्टी पे। निफ्टी पे दोस्तों चलते हैं और निफ्टी के जो लेवल को एंड उसके सारे जो व्यू को देखते हैं। तो निफ्टी का देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 17,245 का, और जो आपका सपोर्ट है वो आ रहा है 16,935 का। मार्केट ने आज जो है एक गैप अप के बाद जो है दोनों साइड वोलेटाइल मूव दिया और उसके बाद फाइनली जो है जाके डे हाई के करीब जो शटल हुआ। सेम जो है उसी तरीके से जैसे निफ्टी ने जो है यहाँ पे काम किया हुआ है, ये भी जो है एक फॉलोइंग चैनल की तरह जो है फॉर्मेशन लेके और इसके बाद प्राइस जो है डबल बिल्कुल बॉटम बनाते हुए इंट्राडे के लेवल पे और मार्केट जो है ऊपर के साइड में गया प्रॉपर प्राइजेशन करने के बाद। कल का जो मेक एंड ब्रेक लेवल है दोस्तों वो है 17,100। अगर 17,100 के नीचे निफ्टी आनी स्टार्ट हो जाती है ओपनिंग के बाद, तो आप जो है इमीडिएटली अपने लॉन्ग पोजीशन को जो अभी आप अगर लेके गए हैं क्लोज करके और इमीडिएटली 17,100 की जो पुट ऑप्शन पे आ जाइए। अगर 17,100 के नीचे मार्केट होगा तो आप जो है बीयर साइड ट्रेड लेके काम कीजिए और 17,130 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आप वहां से बाई कीजिए। अगर लॉन्ग पोजीशन पहले से है तो उसको होल्ड कीजिए, जिसने नहीं किया वो भी लॉन्ग इनिशिएट कर सकता है। अगर इनकेस मार्केट गिरने के बाद करेक्शन करने के बाद 17,050 पे आता है तो बिल्कुल बिना सोचे समझे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के और 12 ओ क्लॉक या 1 ओ क्लॉक के करीब जब भी आता है तो वहां से लॉन्ग इनिशिएट कीजिए। सिर्फ प्राइजेक्शन आना चाहिए कि 17,050 जो है आपका दिखे कि 17,050 जो है आपका होल्ड हो गया और यहाँ से जो है फॉर्मेशन करके जो है मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एक बार 3 मिनट के चार्ट पे 5 मिनट के चार्ट पे एक बार ये जरूर देख लें कि एक बार 2-3 बार उस पोजीशन को होल्ड कर ले। ऐसा नहीं कि एक बार आके निकलने लगा तब बाई कर ले। वो एक बार जो आपको कंसोलिडेशन देगा, डबल बॉटम बनाएगा, ट्रिपल बॉटम बनाएगा या उस वहां पे बेस फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद ही जाएगा। क्योंकि मार्केट हमेशा कभी भी जब पुल बैक ट्रेड के लिए रेडी होता है या रिवर्सल ट्रेड देता है तो वहां पे प्राइजेक्शन जरूर बनाता है। ठीक है, कभी कभी होता है कि वन साइडेड वी शेप जो रिकवरी हो जाती है, अदरवाइज मोस्टली जो है वहां पे प्राइजेक्शन होता ही होता है और जो प्राइजेक्शन के साथ जाता है उसमें थोड़ा सा हम बिलीव जो है ज्यादा कर सकते हैं। अब जो हमारे 2 स्टॉक हैं कल के लिए, उसमें जो है दोस्तों पहला है जुबिलेंट फूड। 670 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो बाई कीजिए। 598 का जो है यहाँ पे एसएल मेंटेन कीजिए। इस नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है एयरटेल। प्रीवियसली पास्ट में देखेंगे तो काफी जो है तेज था और अभी जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो कल के लिए लेवल है 768 के नीचे सेल करेंगे, 780 का जो है सेल मेंटेन करेंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो सेल्फ होगी। वीडियो सेल्फ हो रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार आए हैं तो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।